वेलकम टू एडी पब्लिक स्कूल्स यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो कोरोना वायरस पर। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी का नाम है कोरोना, और कोरोना पर हम आपको एक प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे ये फैलता है। इसकी सामान्य जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि कोरोना वायरस दुनिया भर में दहशत का पर्याय बन चुका है। सभी राज्यों, केंद्र सरकार, WHO ने भी इससे सावधान किया है। कोरोना के चलते सभी देशों में अलर्ट भी जारी किया गया है। वर्तमान में हम लॉकडाउन में हैं। सभी पूरे देश क्या पूरे विश्व में लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है कि जिससे लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। जनता को इस वायरस से बचने के बहुत सारे उपाय आप बताए गए हैं। तो आज हम आपके सामने एक प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं जो आप ही के लिए नहीं बल्कि बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ आया। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये चीन के वुहान के हुआनान में पहला केस सामने आया। तो कोरोना का पहला केस चीन में, वुहान में। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह क्या मानी जा रही है। तो आपको बताना चाहेंगे कि चीन में एक स्थान है जिसका नाम वुहान है। वुहान में भी एक छोटा स्थान है हुआनान, जहाँ पे सी फूड मार्केट, इस मार्केट में आप किसी भी प्रकार के जीव जंतु को खरीद सकते हैं खाने के लिए। समुद्री जीवों को, चमगादड़, सांप, काकरोच, बिच्छू, इस तरीके के जानवर वहाँ खाए जाते हैं और वहीं से इसके फैलने की आशंका वैज्ञानिकों ने व्यक्त की। अगला प्रश्न है, कितने डिग्री तापमान पर कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो एक वैज्ञानिकों ने पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन एक सामान्य जानकारी ये दी गई है कि 30 से 35 डिग्री तापमान पर यह वायरस अपने आप समाप्त हो जाता है, लेकिन यह पुष्ट नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस किस प्रकार से मनुष्यों में एक से दूसरे में फैलता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या 1.5 मीटर के करीब रहने या टच करने से, छूने से एक दूसरे में प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए हमको करना क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है, एक दूसरे से बच के रहना है और मास्क, सैनिटाइज़र, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करना। कोरोना वायरस की पहचान कैसे की गई। इसके पहचान का कोई तरीका नहीं है। इसके पहचान का एकमात्र तरीका है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा लेबोरेटरी में इसकी जांच की जाती है। हमारे सैंपल्स लिए जाते हैं, नमूने लिए जाते हैं, जिसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है। वहाँ से माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको चेक करके तब इस वायरस को पकड़ा जाता है। फिर कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पर पड़ता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये श्वसन तंत्र पर सीधा असर पड़ता है कि हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, सूखी खांसी आती है और बुखार रहता है बहुत तेज़। लेकिन अंग जो प्रभावित होता है वो आपका श्वसन तंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना
वायरस किस प्रकार का वायरस है, तो आपको बता दें कि ये आरएनए प्रकार का वायरस है जो हमें प्रभावित करता है। आरएनए। मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है, तो अभी हमने आपको ऊपर बताया कि ये श्वास तंत्र में संक्रमण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया, तो आपको बता दें कि इसका नाम कोविड-19, इसको नाम दिया गया कोविड-19, ये WHO द्वारा दिया गया। कोरोना से पीड़ित होने पर शरीर में क्या बदलाव आते हैं, तो हमने ऊपर आपको बता दिया कि निमोनिया, खांसी, बुखार, जुखाम, इस तरीके के लक्षण शरीर में दिखते हैं। ये बदलाव आपके शरीर में आते हैं। कोरोना वायरस का प्रभाव किस मौसम में अत्यधिक रहता है, तो ये सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के दो मुख्य वायरस कौन से हैं, तो आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये कोरोना वायरस का है, और मर्स कोव या सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स, ये दो वायरस हैं जो कोरोना के दो मुख्य वायरस हैं। दो मुख्य प्रकार के वायरस हैं, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवेल शब्द क्यों जोड़ा गया, यह कोरोना परिवार का एक नया सदस्य है, इसलिए इसके आगे नोवेल शब्द जोड़ा गया, चूँकि यह नया है। फिर आगे बढ़ते हैं। इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा, तो आपको बताना चाहेंगे कि यह वायरस मुकुट जैसी संरचना, क्राउन जैसी संरचना दिखाता है, इसीलिए इसको हम कोरोना नाम से जानते हैं। इसको लोगों ने कोरोना नाम, विद्वानों ने इसका नाम कोरोना, क्राउन से कोरोना बना है। तो ये आज हमने आपको कोरोना के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने का प्रयास किया है, और इन प्रश्नों को आप याद करिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, WHO द्वारा बताए गए नियमों का पालन करिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।